आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको राइट विजन, राइट थिंकिंग, सही दृष्टि, सही सोच के तहत कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून के माध्यम से बताना चाहते हैं। आपको दृष्टि विज्ञान देना चाहते हैं, आपको सनातन सत्य बताना चाहते हैं कि वास्तव के अंदर रियलिटी क्या, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है और सार्वभौम सत्य क्या है, यूनिवर्सल लॉ क्या है, लॉ ऑफ द नेचर क्या है। इन सब चीजों के माध्यम से हम आपको सनातन सुख देना चाहते हैं। यही हमारा लक्ष्य है। हम आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं, तो ये सारा कार्य हम अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि औपशमिक औदैहिक भाव। देखिए, भाव 5 तरह के होते हैं: उपशम भाव, उदय भाव, क्षायिक भाव, उपशम भाव और पाराणिक भाव। भाव किसे कहते हैं? भाव चेतना की शक्ति है। चेतना से जुड़ा हुआ भाव जगत होता है और ये भाव जो है वह चेतना में होने के कारण एक तरीके से वो चेतना का अंश है और वो भी चेतनाशील होते हैं, यानी वो जड़ नहीं है। भाव पौद्गलिक नहीं है, भाव चेतन स्वरूप है, क्योंकि ये चेतना से जुड़ा हुआ है। चेतना स्वयं अपने आप के अंदर, चेतना किसे कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं, चेतना कहते हैं, जीव कहते हैं। इसके 23 नाम हैं। तो उसकी सत्ता है, आत्मा की सत्ता को भाव कहते हैं। ये हमारा भाव पक्ष है और भाव आगे जाकर के द्रव्य में बदलता है और ये भाव होते हैं, पहले भाव किए जाते हैं, वो भाव कर्म कहलाते हैं। और भाव कर्म वो चार्जिंग होता है भावों के द्वारा, कॉजेज डाले जाते हैं और कॉजेज डालने से कर्म बीज पड़ता है और कर्म बीज पड़ करके अगले जन्म में हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। यही आत्मा अगले जन्म के अंदर जिस शरीर को धारण करती है उसके अंदर यही भाव किए हुए आगे जाकर के वो द्रव्य कर्म के रूप में बदल जाते हैं। भाव कर्म है वो द्रव्य कर्म में बदल जाते हैं, यानी वो जड़ रूप के अंदर हो जाते हैं और जड़ रूप में होकर के और वो अपना जो है अस्तित्व दिखाते हैं, वो सुख दुख की अनुभूति कराते हैं, वो परिणाम देते हैं, सारा परिणाम हो जाता है। तो आज हम पहले 2 भावों की व्याख्या करेंगे, उपशम और दूसरा उदय, औपशमिक एंड औदैहिक भाव। उदय का भाव का मतलब होता है कि जब हमारा इस जन्म का ये भाव अगले जन्म में द्रव्य कर्म रूप में बनता है और उसका उदय काल चालू होता है, उसका राइज होता है, वो परिणाम देना चालू होता है, उसको उदय भाव कहते हैं। और हम गीता की भाषा में बात करें तो वह जो है उसका प्रारब्ध है। हमारे जन्म से मृत्यु तक जो है ये उदय भाव चलता रहता है, ये सारा परिणाम है। हम पिछले जन्म के अंदर जैसे खोज डाल करके आते हैं, जैसे कर्म बीज डाल करके आते हैं,
इस जन्म के अंदर वो फिल्म जो साथ लेके आते हैं, मन वचन काया की ये तीनों बैटरी हैं, हमारे वर्तमान समय के अंदर खुलती रहती है। गोभी के पत्ता, पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, ठीक उसी तरह से ये फिल्म खुलती रहती है और उसके अनुरूप जो है वो द्रव्य कर्म होते हैं, हमें सुख और दुख की अनुभूति कराते हैं। वो द्रव्य कर्म पाप और पुण्य के रूप में होते हैं। अगर पुण्योदय होता है तो हमें सुख की अनुभूति मिलती है, यानी हमें अच्छा परिवार, अच्छा बंगला, अच्छा रहन सहन, अच्छी गाड़ी, अच्छी संतान और खूब पैसा, सारी सुख शुद्ध और ऐश्वर्य मिलता है। और उसके विपरीत जो है हमारा उदय भाव है, पापोदय होता है, उसके विपरीत हमें झुग्गी, झोंपड़ी, लड़ाई, झगड़ा, कलह, बीमारी, आपस के अंदर जो है वो टिट पिट चलती रहती है। और ये सारा जो है पापोदय के कारण होता है। और पुण्योदय के बाद पापोदय आता है, पापोदय के बाद पुण्य आता है। पूरे लाइफ साइकिल में चलता रहता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि हर क्षण पुण्योदय हो या हर क्षण पापोदय हो, क्योंकि हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ रहता है। और ये संजोग है, ये सारा व्यवस्थित शक्ति जुटाती है, ये साइंटिफिक सर्कमस्टेंसेस एविडेंस जुटाती है, सारी कुदरत जुटाती है। कुदरत ये कहती है कि जो ये हमारी कुदरत है वो नेचर माँ है और ये 84 लाख जीवा योनि को जन्म देती है। और जन्म देते ही ये पंचभूतात्मक जो हमारी सृष्टि है, नेचर माँ है, प्रकृति है, कुदरत है, वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 बेसिक एलिमेंट से बनी हुई होती है। और प्राणी मात्र, प्राणी कौन से? एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रियंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय और नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति, ये समस्त प्राणियों की जो जो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण है, ये समस्त को जो है हमारी ये सृष्टि, नेचर माँ, कुदरत जो है 5 भूतों से जन्म देती है, 5 भूतों से पोषित करती है। और प्राणी मात्र उसका जब मृत्यु हो जाती है, जिसका आयुष्य समाप्त हो जाता है, तो ये 5 भूत वापस इस प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश के अंदर। तो भाई और बहनों, ये उदय काल है। उदय का मतलब राइज होता है। और राइज होने के बाद जैसा जैसा, देखिए राइज क्या, हम कोई भी कर्मों का बंधन करते हैं, कोई भी हम भाव करते हैं, तो हम जो भाव जो होता है करने के साथ में 4 स्थितियां एक साथ होती है। वो कौन सी होती है? प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग। जो हमारा भाव है वो 4 भागों में बढ़ जाता है। प्रकृति का मतलब ये है कि ये भाव अगले जन्म में जाकर के द्रव्य कर्म रूप के अंदर प्रकृति, यानी 8 तरह के मूल कर्म, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र और अंतराय, इन 8 कर्मों और 148 प्रकृतियों के रूप के अंदर उसकी प्रकृति बनेगी। और स्थिति का मतलब ये जो हम भाव कर रहे हैं, भाव के द्वारा ही कॉजेज बढ़ते हैं, भाव के द्वारा ही कर्मों का अर्जन होता है। तो वो कितने समय तक जो है वह कर्म इस आत्मा के साथ में जुड़ा रहेगा, यानी कार्बन शरीर के अंदर रहेगा, मौजूद रहेगा। प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, यानी कर्म जो है चतुस्पर्शी पौद्गलिक कर्म होते हैं। तो बकायदा उसका एक एक पुद्गल की कैलकुलेशन है, प्योर मैथमेटिक्स है। कर्म सिद्धांत, कर्म विज्ञान की प्योर मैथमेटिक्स है कि हमारा जज गड़बड़ कर सकता है और किसी हम गलती कर सकते हैं, लेकिन हमारा कर्म विज्ञान बिल्कुल नहीं गलती कर सकता। कर्म विज्ञान ही कुदरत है, कुदरत से कोई भी गलती नहीं होती है। कुदरत तो जैसा भीतर का उपादान होगा उसके अनुरूप जो है निमित्त ला करके खड़ी कर देती है। अगर उसके व्यक्ति के पुण्योदय है तो पुण्य के निमित्त लाके खड़ी कर देती है। कार है, बंगला है, वस्तु और व्यक्ति को भी खड़ा करती है, जो कि उसको सहयोग देने वाला मिल जाता है, उसको धन की प्राप्ति कराने में सहयोगी मिल जाता है। वस्तु और व्यक्ति दोनों आ जाता है। और उसके विपरीत पापोदय भी होता है, मारने वाला मिल जाता है, घूंसे मारने वाला, प्रॉपर्टी को छीनने वाला और पैसे को हड़प करने वाला और सड़क पर फेंकने वाला, और ऐसी ऐसी संतान भी मिल जाती है
जो कि आपको कुंभ के मेले के अंदर छोड़ के आ जावे, वृद्धाश्रम में भर्ती करा के आए, चाहे आपने जीवन भर जो है उनका भरण पोषण किया हो, तो भाई और बहनों, प्रकृति स्थिति उसके प्रदेश होते हैं, कितने उसके परमाणु होंगे, और प्रकृति स्थिति अनुभाग के जब ये द्रव्य रूप के अंदर उदय में आएगा, तो उदय में आने के बाद जो है वो किस तरीके का परिणाम देगा, कैसा रस देगा, उसको जो है वो अनुभाग कहा जाता है, कि किस तरीके से वो व्यक्ति को सुख दुख की अनुभूति कराएगा। तो ये सारा हमारा औदैहिक भाव है, उदय का भाव है, और ये जीवन भर चलता रहता है, पुण्य और पाप के रूप के अंदर ये हर क्षण जो है चलता रहता है। देखिए, ये फिल्म है जीवन भर की। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। हम किसी थिएटर में जब फिल्म देखने जाते हैं तो 2.5 घंटे की फिल्म होती है, उसके अंदर हीरो होता है, हीरोइन होती है, विलियन होता है, हीरो हीरोइन मिलते हैं, उनके अंदर प्रेम होता है, और प्रेम थोड़ा गहरा होता है, और शादी होने के समय होती है। विलियन जो है उसकी जो है हीरोइन को उठा के ले जाता है, तो हीरो उससे लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। तो ये सारी फिल्म चलती रहती है, जड़ फिल्म है। जैसा 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 जो है रिकॉर्डिंग किया वैसा ये छूटती रहती है। ये रिकॉर्डिंग क्या है, पहले की जाती है। उसी तरीके से हमने जो भाव कर्म डाले हैं, वो भाव कर्म हम पिछले जन्म में डाल के आए हैं, और इसकी रिकॉर्डिंग खुलती इस जन्म के अंदर। हम पेपर पिछले जन्म में दे करके आए हैं, और उसका रिजल्ट इस जन्म के अंदर मिलता है। यानी सारा उदय भाव है, ये परिणाम है। इसको पुरुषार्थ समझना जो है वो एक अज्ञान है। ये पुरुषार्थ नहीं है, परिणाम है, क्योंकि हम लेकर के आए हैं। व्यक्ति साधु बन सकता है, व्यक्ति लुटेरा बन सकता है जैसा हम लेकर के आए हैं, और व्यक्ति धार्मिक बन सकता है, व्यक्ति अधार्मिक बन सकता है, चार्टर्ड अकाउंट, सीए, इंजीनियर, कुछ भी बन सकता है। ये पूर्व जन्म के अंदर जैसी जैसी प्रतिष्ठा करके आया है, जैसे जैसे भाव जो कि आज हमारा भाव जगत विषय है वो करके आया है, उसके अनुरूप जो है खुलता रहता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, हमने परीक्षा दी, तो परीक्षा के अंदर 3 घंटे का पेपर होता है, 10 क्वेश्चन है, हमने 2.5 घंटे में उसका उत्तर लिख दिया। उसके बाद जो हमारा आधा घंटा का जो समय है, उस आधे घंटे के समय में उन 10 क्वेश्चंस को हम पुनः देखते हैं, कहीं गलती है तो उसमें करेक्शन करते हैं, कुछ सुधारते हैं, कुछ जोड़ते हैं, वैसा हम करते हैं, और करके और वापस शुद्धिकरण करके, और 3 घंटे तक हम स्वतंत्र हैं। वो पेपर हमारे पास होता रहता है, और 3 घंटे की घंटी बजती है तो जो पेपर हम इन्विजिलेटर को दे देते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हमने पेपर दे दिया है, और हमारा आयुष्य समाप्त हो गया। हम अगले जन्म में जाते हैं। जैसा पेपर दिया होता है, तो एग्जामिनर जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट जन्म के अंदर उसका भुगतान होता है, और उसका भुगतान करने वाला दूसरा है। मैं आज सोहन राज हूं, तो मानिए कि पूर्व जन्म के अंदर मोहन राज ने वो पेपर दिया, और मोहन राज ने कॉजेस डाले, और मोहन राज ने भाव किए, और आज सोहन राज के पास जो है वो द्रव्य कर्म बन करके आए, वो परिणाम बन के आए, और ये सोहन राज 75 वर्ष का हो गया है। तो जन्म से लगा के मृत्यु तक वो वही कर्म जो करके लेके आया है, वही जो पेपर हल करके आया, उसका रिजल्ट उसको मिल रहा है, और जीवन भर तक उसको मिलता रहेगा। उसके अंदर सोहन राज की कोई स्वतंत्रता नहीं है। देखिए, करने वाला मोहन राज, भुगतने वाला सोहन राज। हम आगे की बात करें तो हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो ये हमारा जो सोहन राज आज प्रतिष्ठा कर रहा है, आज जो नए भाव बना रहा है, नए कॉज डाल रहा है, अच्छे डाल रहा है या बुरे डाल रहा है, चार्जिंग कर रहा है, तो ये कॉजेज जो है इकट्ठे होकर के अगले वाले जन्म के अंदर यशवंत राज आ गया, तीसरी नई बॉडी आ गई, तो वो इसका भुगतान यशवंत राज को करेगा। है वो जो भाव तो डाले हैं सोहन राज ने, और वो भाव जो है द्रव्य क्रम रूप के अंदर प्रभावित करेंगे भविष्य के अंदर, यशवंत राज के जन्म के अंदर उस शरीर को प्रभावित करेंगे। अब देखिए, तीनों स्थिति के अंदर भूतकाल में जब मोहन राज था तो वही आत्मा थी, आज सोहन राज है तो ही वही आत्मा है। कल भविष्य के अंदर पुनर्जन्म लेकर के
कर्मों के अधीन, आयुष्य के अधीन यशवंत राज बन गया, तो आत्मा तीनों पोजीशन में एक है और वो आत्मा शाश्वत है, वो मूल आत्मा है, उसमें कोई परिवर्तन किसी समय में नहीं होता है, केवल शरीर के अंदर उसकी प्रेजेंस रहती है। और ये जो कॉजेज है, ये जो भाव है, यही कर्मों का बंधन करते हैं, चार्जिंग करते हैं और अगले जन्म में जाकर के द्रव्य कर्म के रूप में, डिस्चार्ज के रूप में चलता रहता है। ये चार्ज डिस्चार्ज चलता रहता है और ये चार्ज डिस्चार्ज होकर के जब शून्य हो जाता है, शून्य कैसे होता है मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि आपने बैंक अकाउंट खोला होगा, सेविंग बैंक के अंदर जब आप पैसे डालते हैं तो आपके क्रेडिट हो जाता है, जब पैसे निकालते हैं तो आपके डेबिट हो जाता है। आपने 10,000 रुपये पहले डाल के क्रेडिट किया, फिर 2,000 3,000 करके 10,000 पूरे निकाल दिए तो डेबिट क्रेडिट हो गए, बैलेंस जीरो हो जाता है। ठीक उसी तरीके से हमारी ये चार्ज डिस्चार्ज कर्मों का बैलेंस जीरो हो जाता है, यानी हमारे डिस्चार्ज होकर कर्म जड़ते हैं, जिसको कि हम निर्जरा कहते हैं। भगवान ने निर्जरा को धर्म बताया है। और जब कर्म हम जब चार्ज करते हैं तो ये जो कर्म जो है हमारा आश्रव कहलाता है, ये कर्मों का बंध कहलाता है। और झड़ने को निर्जरा कहते हैं। झड़ने से हमारा कर्म शरीर हल्का होता है। कर्म शरीर हल्का होने का अर्थ होता है आत्मा हल्की होती है, क्योंकि आत्मा के एक एक प्रदेश पर असंख्य असंख्य जो अनंत अनंत जो है कर्म के परमाणु, चतुस्पर्शी जो है 8 कर्मों के परमाणु उसके अंदर पड़े हुए, और ज्यों ज्यों ये वॉश होते हैं, ज्यों ज्यों उसकी निर्जरा होती है, डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कार्मिक बॉडी or from the causal body or from the soul is called the nirjara. Dissociation is nirjara, and God has told dissociation as a religion. उसको धर्म कहा है, उसको जो है धर्म की संज्ञा में दी है। भगवान ने 2 तरह के धर्म बताए। दूसरा एक धर्म होता है संवर धर्म होता है। संवर का मतलब प्रत्याख्यान, ये जो हमारे भीतर पुण्य और पाप का जो कर्म, यानी राग द्वेष, जो हमने राग द्वेष के साथ जुड़ाव छोड़ दिया, जो फिल्म चल रही है उसमें हम उपेक्षा के भाव करते हैं, उसके साथ जुड़ते नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, अपनी कोई ओपिनियन नहीं देते, अपना कोई अभिप्राय नहीं देते, हम साइलेंट रहते हैं। साइलेंट रहने का मतलब है कि हमने संवर किया, हमने तप किया, तप है वो संवर है, और निर्जरा उसकी निष्पत्ति है। तो संवर जो साधना है और निर्जरा उसकी निष्पत्ति है, झरण होता है, वो उससे झरता रहता है। संवर है वहां पे, निर्जरा निश्चित रूप में होगी। भगवान ने कहा नेसेसरीली हर संवर के साथ में निर्जरा रहती है। तो भाई और बहनों, ये सारा उदय काल है और बंद का हमने बताया। उदय और बंद की हमने बात की। उदय तो कर्म खुलता रहता है और बंद है, बनता रहता है। उदय को हम डिस्चार्ज कहते हैं और बंद को हम चार्जिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये तो सारा हमारा औदैहिक भाव हुआ। दूसरा होता औपशमिक भाव। देखिए, मैंने जैसे बताया कि हम भाव जगत करते हैं, तो भाव जगत करके और जैसा जैसा हमने कॉज डाला है वो कॉज डाल करके हमारे कॉजल बॉडी में जाकर के जुड़ जाता है। तो उदय काल तो चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में भीतर जो है हमारा संचय किया हुआ भरा हुआ माल भीतर पड़ा है। सारा नहीं निकल जाएगा एक जन्म के अंदर, कई जन्म लेंगे जब वो सारा निकलेगा। और जब वो सफाई कब होगी कि आप नए आश्रम को रोक दोगे, नए कर्मों को बंधन नहीं करोगे, और संवर के माध्यम से आश्रम को रोका जाता है। आश्रम को बंद करने का नाम ही संवर है। तब जो भीतर जो हमारा भरा हुआ माल है धीरे धीरे झरण होता रहेगा। झरण कैसे होता है मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा कि छत्ता जब पक जाता है तो बूंद बूंद करके शहद गिरती जाती है, और गिर करके वो पूरा जो छत्ता होता है वह एकदम जो है वो शहद रहित हो जाता है, खाली एक जड़ रूप के अंदर तोता रह जाता है। उसी तरीके से हमारा ये कर्म झड़ झड़ करके कार्बन शरीर जीरो हो जाता है। तो जीरो होते ही हमारी आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो कर्म शेष बचे हुए हैं वो आत्मा के साथ में और हमारे कार्बन शरीर के अंदर पड़े हुए, तो उसको उपशमिक भाव बोलते हैं, उसको उपशम कहते हैं। उपशम की परिभाषा मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उपशम को जो है, एक जो हमारा कहना चाहिए खीरा होता है, उस खीरे के ऊपर राख आ जाती है,
जब जो अग्नि के ऊपर राख आ जाती है तो वो खीरा दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके ऊपर जब पाँव पड़ता है तो हमको गर्मी महसूस होती है। या हवा चलती है तो हवा चल करके और उसके ऊपर की राख हवा उड़ा देती है, तो वही जो है अंगारा, वही अंगारा जो है दावा न लगा सकता है पूरे जंगल में हवा के साथ में ऑक्सीजन, क्योंकि उसकी अंगारे की जो अंगारे का जो भोजन होता है वो ऑक्सीजन होती है। जो ही अंगारे को ऑक्सीजन मिली और हवा चली तो वह दावा नल करके पूरे जो है वह जंगल को भी जला सकती है, एक चिनकारी पूरे जंगल को जला सकती है। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो अग्नि पड़ी हुई थी वो उपशम है, और अग्नि जैसा हटते ही जो दावा न लगाने की बात आई, इसका मतलब उदय काल आ गया, और उदय काल के अंदर वो भस्मीभूत कर देता है पूरे जंगल को। तो उसी तरीके से हमारा कर्म जब उदय में आता है, उदय में आकर के राजा से रंक बना देता है, रंक से राजा बना देता है, और कोमा में आदमी को डाल देता है। आदमी के डायबिटीज है, किडनी है, मतलब कुछ भी बड़ी से बड़ी बीमारी आ सकती है, और कर्म का फल इतना जबरदस्त होता है कि वो अच्छे व्यक्ति को भी जेल भिजवा सकता है। ये सारा उदय के अनुरूप होता है, और उदय का जो है हम भाव पीछे से लेकर गाते हैं। तो आज हमने दो कर्मों की विवेचना की, वो उपशम भाव, और ये भाव कर्म ही आगे जन्म में जाके में द्रव्य कर्म बनते हैं। पहले भाव बनता है फिर द्रव्य होता है। इसलिए कहा गया है कि भाव बिगाड़ोगे तो भाव बिगड़ेगा, भाव सुधारोगे तो भाव सुधरेगा। अगर हम भाव करते ही नहीं हैं, अगर जो है हम हमारे भीतर जो चल रहा है, और सारा हमारे मन वचन काया रूपी जितना भीतर ये जो फिल्म चल रही है वो सब का भुगतान है विचारों के द्वारा होता है। तो इसलिए कहा गया विचारों को बाईपास करो, विचारों के साथ जुड़ो मत। विचारों के साथ जुड़ गए तो राग द्वेष रूपी अशुद्धि पैदा हो गई, और वह अशुद्धि पैदा होते ही जो है आपके कॉजेज पड़ जाएंगे, और कॉजेज पड़ करके और आपको अगले जन्म के अंदर वो जो कर्म बीज डाला है वो कर्म फल देगा सुख दुख की अनुभूति में, पुण्य पाप के रूप में। पुण्य और न डालोगे तो आत्मा जो है धीरे धीरे दो चार भव जो आपका डिस्चार्ज जन्म जन्मांतर का इकट्ठा हुआ है, नए कर्मों का बंधन संवर के द्वारा हमने रोक दिया। हमने आश्रव के ऊपर जो है आश्रव को ब्लॉक कर दिया, उसके आने के नाले को, पुण्य पाप के कर्मों के आने के नाले को रोक दिया। उसको हम आश्रव को रोकने को संवर कहते हैं, और संवर प्रत्याख्यान है। जितना भी त्याग है वो संवर है। और सबसे बड़ा संवर क्या है कि अपने भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से प्रार्थना करो कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपसे अभेद स्वरूप हूँ, आपसे तन्मयाकार हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दो, आप मुझे जागृति दो, शक्ति दो कि मेरे द्वारा जो है इस पूरे जीवन काल के अंदर किसी भी प्राणी से, मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से प्राणी मात्र को दुख ना हो। ये सारा दुख है, यही पाप है। और किसी को हम सुख देते हैं तो उससे पुण्य होता है, बिल्कुल। क्योंकि हमारी जो संसार का जो नियम है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। हम किसी को सुख दुख देते हैं तो हमें पुण्य पाप रूप के अंदर वो परमाणु, जब जो है परमाणु उदय में आते हैं तो जो पुण्य के, जो सुख दिए हुए पुण्य के परमाणु हैं हमें सुख देते हैं, और दुख दिए हुए जो परमाणु हैं पाप के रूप में उदय होकर के हमको जो है दुखी बनाते हैं। तो ये सारा क्रम चलता रहता है, और इन सब को रोकना, किसी को दुख न देना, ये संसार का सबसे बड़ा संवर है। और किसी को दुख देना ये सबसे बड़ा आश्रव है, और यही आश्रव जो है हमारे कर्मों का संचय कराता है। और संवर को तो भगवान ने जो है धर्म बताया, जहाँ संवर होता है वहाँ कर्मों का आने का द्वार रुक जाता है, और आप जो है धीरे धीरे निर्जरा, जो कि हर संवर के साथ निर्जरा जुड़ी होती है, और उस निर्जरा को, उस प्रत्याख्यान को करके किसी को दुख न दे करके, और आप जो है धीरे धीरे जो है सारा बर्फ की शिला की तरह जो आपका डिस्चार्ज जन्म जन्मांतर का है, ये जब शून्य झरण हो जाएगा तब आप जो है जीरो लेवल पे सिद्ध बुद्ध मुक्त और बन सकते हो। भाई और बहनों, आज औपशमिक और उदय भाव को जो हमने बहुत ही सांगोपांग उसका अध्ययन किया, तो इसको हम आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर हम जोड़ना चाहते हैं, निष्कर्ष के रूप में हम लाना चाहते हैं। तो देखिए, व्यक्ति अगर
कोई भी अच्छा सज्जन व्यक्ति, कोई भी चिंतक व्यक्ति जो है दोनों भावों के अर्थ को समझे तो उदय भाव के अंदर जो कुछ चल रहा है उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको कहेगा हुआ सो न्याय, क्योंकि वो जानेगा कि मैं करता नहीं हूं। करता तो जो है व्यवस्थित शक्ति है, वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, वो तो कुदरत की रचना है और ये कुदरत ही जो है हमारे सामने निमित्त भेजती है। सुख और दुख के अनुरूप की उसकी ड्यूटी है। कुदरत कहती है कि मैंने इस विश्व के किसी भी प्राणी को जो है वो अब कर्ता बनने की पावर नहीं दी, मैं स्वयं करता हूं। मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को नहीं दी और वो अपने आप को कर्ता मानता है, तो यही अज्ञान है। इसके कारण वो भवांतर के अंदर 84 लाख जीवा योनि में भटकता रहेगा और कर्ता मेरे को मानेगा, व्यवस्थित शक्ति को मानेगा, तो वह अकर्ता भाव से शीघ्र तर जाएगा, क्योंकि अकर्ता भाव में कर्म बंधन नहीं है। ये निष्काम अकर्ता भाव, गीता की भाषा में बात करें तो निष्काम कर्म है, फल रहित कर्म है। तो उससे जो जब फल रहित कर्म होते हैं तो हमें किसी तरह का नए कर्मों का बंधन नहीं होता है। कहने का अर्थ ये है कि जो चल रहा है हमारा ये सारा उदय भाव है और उदय भाव को चलने दो, उसके साथ में टांग मत अड़ाओ। आप जो है कोई भी व्यक्ति न तो आप करता हो न सामने वाला करता है, लेकिन फिर भी जो है हमने जो है अपनी ओपिनियन दे दी, अपनी जो है कहना अभिप्राय दे दिया कि ये जेब कतरा जेब क्यों काट रहा है, बुरा काम कर रहा है। अरे भाई ये तो पीछे से लेके आ रहा है, इसकी जेब कतरे का ही इसकी नियति है और वो ही अर्जन करके आया है। उसके भीतर भी शुद्ध आत्मा देखो और वो कर रहा है, वो अपने कर्मों के अधीन कर रहा है, वो भी यह करता है, आप भी यह करता है। आप भी अपने आप को करता मत मानो, उसको भी करता मत मानो। ये बात दूसरी है कि शिष्टाचार के नाते जब कोई भी जेब कतरा ये जो कार्य कर रहा है और वो आपकी उससे घनिष्ठता है, वो आपकी बात को मानता है, तो आप उसको समझा सकते हो कि इसके कितने दुष्परिणाम हैं और ये कार्य करने से आपकी मार पड़ सकती है, आप जेल में जा सकते हो, पुलिस पकड़ के ले जा सकती है और हो सकता है कि ये फांसी से आपकी ये लीला भी समाप्त हो सकती है। तो समझाइश करने से उसका हृदय परिवर्तन होगा। ये जो हृदय परिवर्तन है यही सच्चा धर्म है और ये हृदय परिवर्तन है, यही वास्तव में व्यक्ति को बदलने का एक अमोघ मंत्र है। तो ये किया जाना चाहिए। समाज में जो जो बुराइयां हैं और जो बुराई कर रहा है और जो संस्थाएं कर रही है उस व्यवस्था पक्ष में उनको समझाइश की जाना चाहिए। ये समझाइश करने वाला काम है, ये दृष्टि विज्ञान है। हम क्या करते हैं, हम आत्मविज्ञान में आपको केवल दृष्टि देते हैं और उस दृष्टि से आपकी नई सृष्टि बनती है, यानी आप एक अच्छी दिशा में चलते रहते हो और आप अकर्ता भाव से और किसी के अंदर दोष न देख करके स्वयं दोष से, स्वदोष दर्शन से जो है वो जगत निर्दोष करते रहते हो और आप ये चिंतन करते हो किसी के प्रति बुरा भाव आया या किसी को मैंने दोषित माना तो सामने वाले का दोष नहीं है, वह दोष मेरा है, क्योंकि मैंने उसको, सामने वाला तो दोषी है ही नहीं है, सामने वाला तो निर्दोष है। जितना जितना आप हर प्राणी सामने वाले को निर्दोष मानते चलोगे तो आपके भीतर दोषों रूपी जो गंदगी पड़ी है, ये कर्म रज पड़ी हुई है, वो कर्म वाश होती जाएगी और वाश होते होते ही हम अपने स्वभाव में रमण करने लग जाएंगे और हमें स्वभाव से विभाव में ले जाने वाला ये जड़ पदार्थ हमारा कार्बन शरीर है, ये समाप्त हो जाएगा और हम स्वभाव में हमेशा हमेशा के लिए आ जाएंगे, क्योंकि हमारी मूल आत्मा तो अपने स्वभाव में ही है। स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा भाव है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन शक्ति और अनंत सुख का धाम है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए, ये आपको सुपर नॉलेज देता है, ये आपको सनातन सत्य बताता है, कुदरत का कानून, कुदरती रचना और कुदरत के बारे में बताता है, ये दृष्टि विज्ञान देता है, आपकी समझ को खोला करता है। इसी कारण आपको इस सनातन सत्य के माध्यम से आपको जो है सनातन सुख देना हमारा कर्तव्य है और हमारा यही उद्देश्य है। तो इसी क्रम के अंदर आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं।